दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे नई आर्थिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। शिथिलता का मतलब होता है कमी, समृद्धि का मतलब होता है विकास। जो औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हो रहा था उसमें किसी किसी वर्ष शिथिलता मतलब कि कमी आई है 1951 के बाद, जब 3 आर्थिक नीतियां लागू हुई थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण है, जैसे सस्ते आयात, आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। हमने पढ़ा यहाँ कि औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि में कमी आई। इस कमी का कारण क्या रहा? उत्पाद की मांग में कमी। मतलब जब आप कोई वस्तु बना रहे हो, ठीक है, उसकी मांग करोगे, वस्तु आपको दे दी जाएगी, फिर उसका और उत्पादन किया जाएगा। लेकिन अब आप उस वस्तु की मांग ही नहीं कर रहे हो, उस वस्तु को खरीद ही नहीं रहे हो, तो उसका उत्पादन क्यों किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर मांग तो हो रही थी, लेकिन मांग कहाँ से हो रही थी? दूसरे देश से हो रही थी। मतलब मांग को आयात करके पूरा किया जा रहा था। तो जब आप अपने देश की वस्तु को न खरीदते हुए दूसरे देश से वस्तु को आयात करते हो और फिर उसका उपभोग करोगे, तो आपके देश में उत्पादन तो कम होगा ही। ठीक है, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये 3 नीतियां थी आर्थिक नीति, है ना। आर्थिक नीति में तीनों नीतियों को लागू किया था। तो इन तीनों नीतियों ने आयात निर्यात के क्षेत्र खोल दिए थे, जो 1951 से पहले बंद थे। 1951 से पहले टैरिफ लगाकर वस्तु को महंगा किया जाता था, जिससे हमारे देश में नहीं आ पाती थी। लेकिन अब 1991 में टैरिफ को हटा दिया गया था, तो विदेशों से आयात करना सस्ता हो गया था, तो हमारे देश में उस उत्पाद की मांग कम होने लगी। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए। फिर इसने वैश्वीकरण से क्या बताया? वैश्वीकरण का मतलब क्या है? हमारे देश के दरवाजे बंद थे 1951 से पहले, जो 1951 के बाद पूरी तरीके से खोल दिए गए। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण। विश्व का एक ग्राम हो, ठीक है, संपूर्ण विश्व की एक अर्थव्यवस्था हो, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की व्यवस्था से विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने के लिए बाधित हुए। मतलब कि जो विकासशील देश है, जैसे भारत है, विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, है ना, तो इन देशों के साथ काम करने के लिए क्या हुए? बाध्य हुए, क्योंकि कुछ कमियां हमारे यहाँ पे थी, किसी चीज़ की कमी थी, तो हमने सोचा इसको आयात कर लिया जाए। लेकिन आयात किया जाए तो लोगों की इस पर क्या बढ़ गई, जिसे हम बोल सकते हैं निर्भरता बढ़ गई। ठीक है, जब वस्तु अच्छी से अच्छी मिलती है तो लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, और हम सोचते हैं कि किसी वस्तु को हमारे देश में बनाने में 10 रुपए की लागत आ रही है और विदेश में वो वस्तु 5 रुपए की बन के हमारे देश में आ रही है, तो क्यों ना हम हमारे देश में उस वस्तु को उत्पादन न करते हुए उस देश से आयात कर ले। तो इस कारण विकासशील देश में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े आर्थिक सुधारों के। फिर आगे लिखा, तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तु से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। मतलब वो बोलते ना, आप बैल मुझे मार वाला काम हो गया था, कि पहले हमारे देश में लोग हम जैसी वस्तु बना रहे थे उसको खरीद रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन कुछ कमियों के बावजूद, कुछ कमियों के कारण इससे कानून में नीतियां लागू की गई। अब ऐसा तो है नहीं कि सब तरीके से नुकसान ही हुआ है, कहीं फायदा हुआ है तो कहीं नुकसान हुआ है। सरकार तो फायदा देकर ही काम करती है, लेकिन जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती है उस कारण अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो वैश्वीकरण से जहां विश्व के दरवाजे खोले गए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, तो वही ये किस तरीके का हो गया? एक प्रकार का खतरा हो गया था, क्योंकि लोग दूसरे देश की वस्तुओं पर निर्भर होने लगे थे। कैसे निर्भर होने लगे? जो हमने पहले बोला कि सस्ते आयातों से घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त बनी हुई। अब निवेश नहीं किया जा रहा था। जब उत्पादन कार्य ही कम हो गया या उत्पादन में वृद्धि ही, औद्योगिक क्षेत्र ही कम, धीरे धीरे कम होने लगे थे, तो फिर निवेश कैसे किया जाएगा? निवेश में भी कटौती करने लगी थी सरकार उद्योगों में पैसा लगाना कम कर रही थी, जिससे उत्पादन ही नहीं हो रहा था। सरकार अपना निवेश किस में कर रही थी? वस्तुओं का आयात करने में, न कि अपने देश के उद्योगों में निवेश कर रही थी। 1991 के बाद
औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट किस कारण आई है? सरकार आयातों पर ध्यान देने लगी कि आयात सस्ता हो रहा है तो हम आयात कर लेते हैं इस वस्तु को, हमारे देश में उत्पादन महंगा हो रहा है तो हमारे देश के उद्योगों में वो निवेश करने की बजाय वो आयात करने में निवेश करने लगी थी। इसी कारण प्राय समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योग और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। जो छोटे छोटे क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे काम करके भी जीविका को चलाया जा रहा है, वहाँ पर भी ये वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं आने लगी है। जैसे हम बोले कि लघु उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में जो छोटी छोटी वस्तुएं लोग बनाते हैं, तो जहाँ उस वस्तु को बनाने में 50 रुपये की लागत आ रही है, वही वो वस्तु औद्योगिक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 10 से 20 रुपये में बन जाती है। तो फिर उन वस्तुओं से उन लोगों के भी हाथ कट गए। तो कुल मिला के बोला गया है कि वैश्वीकरण कुछ क्षेत्रों में बर्बादी के रूप में सामने आया, छोटे क्षेत्रों में। फिर बोला यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके काम कर रही है, जबकि भारत को दूसरे देश में जैसे हमारे यहाँ FDI आ रहा है, FII आ रहा है, ठीक है, लेकिन विकसित देश जो है वो हमको वहां बुलाने में विभिन्न प्रकार के बाधक ला देता है। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए गए। वही बात क्या बोला गया यहाँ कि विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधों के कारण उनके बाजार में प्रवेश के उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। विकसित देश के जो बाजार है, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका क्या कर रहा है कि आज भी उसके देश में चीन और भारत से कोई वस्तु को मंगा रहा है तो उस पर उसने टैक्स लगा रखा है। ठीक है, कि भारत की कंपनी सीधे वहां जाकर अपना काम नहीं कर सकती है, वो किसी चीज को आयात कर रहा है तो उसके लिए उसने टैरिफ लगा रखा है, जबकि हमारे देश में टैरिफ को हटा दिया गया है। तो ये बोला गया है कि ये जो आर्थिक नीतियां हैं इनके कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है। औद्योगिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि अनेक छोटे छोटे उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लोगों के रोजगार के अवसर कम हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ है क्योंकि आयात पर अधिक ध्यान दिया गया है, सरकार का निवेश कम हुआ है। वहीं अमेरिका ने जहां अपने देश में आज भी वस्तुओं के आयात पर कोटा प्रशुल्क लगा रखा है, तो भारत ने कोटा प्रशुल्क हटा दिया है। तो इस कारण विदेशी वस्तुओं का भारत में बड़ी मात्रा में क्या होने लगा है, आयात होने लगा है। और हमारा यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, टॉपिक फिनिश होता है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से उसे क्लियर कीजिए।